हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बजट 2023-24 की। अभी जो है कि भारत में जो बजट पेश हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वहीं से हम लोग क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे। सीधा बात हम करेंगे एग्ज़ाम जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस पर वीडियो बनी रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। पढ़ने के बाद लगेगा, सुनने के बाद लगेगा कि सम पॉइंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी ऑल हैव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो बात बजट की करते हैं। तो बजट का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। हम बजट के बारे में है तो कुछ स्टैटिक को भी लेकर चलेंगे, और साथ में इस बार का जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मैंने बताया बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। बजट जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा हम कह सकते हैं। बजट का जो फ्रेंच में उसका जो नाम है उसको बोगेट बोलते हैं। हिंदी में उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो आज बजट की आई है, तो भारत में बजट सबसे पहले जो पेश करने वाले व्यक्ति थे वह एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। उनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन सबसे पहली बार उन्होंने 1860 ईस्वी में 18 फरवरी को उन्होंने बजट पेश किया था। तो उन्होंने पहली बार जब ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने पेश किया था, इसीलिए भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है, ठीक है। बात करें कि बजट, तो अभी थोड़ा सा बजट के बारे में देख लें। तो बजट शब्द का व्याख्या वर्णन कहीं भी संविधान में नहीं है, ठीक है। बजट का ही एक रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 112। वन क्वेश्चन आई हैव जस्ट वांट टू आस्क टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को बताना है कि जो स्टेट का जो बजट होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत उसको जो है कि मतलब बजट को सदन में रखा जाता है। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। तो बात करें जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 ईस्वी में, तो 1947 यानी देश आज़ादी के बाद पहली बार जिसने बजट पेश किया था उसका नाम था सनमुखम सेट्टी। आगे हम लोग बढ़ें तो आप लोगों को ये भी जानना है कि जो है कि बजट में जो दो हिस्से हैं, जैसे रेलवे बजट और आम बजट। तो रेलवे बजट और आम बजट को सब बात कर रहे हैं, जो है कि इसको अलग कर दिया गया था सन 1924 ईस्वी में। 1924 में जो है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो जो है कि किस समिति के आधार पर, तो एक वर्ष समिति के आधार पर इसको जो है कि अलग कर दिया गया था 1924 ईस्वी। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कि हमारे जो है कि निर्मला सीतारमण जो है कि लगातार जो है कि उन्होंने 5वीं बार इस बजट को पेश किया है। तो इस चीज़ को हम लोग जानें, और यह पेपरलेस बजट है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनती आता है हम कि जो है कि यह कौन सी बार है, यह किस क्रम का जो है कि बजट है जिसको पेपरलेस बजट जो है कि पेश किया गया। तो जवाब होगा तीसरी बार, ठीक है। पेपरलेस बजट पहली बार कब पेश किया गया था, तो आपका जवाब होगा 2021 में। 21, 22 और 23, ये तीसरी बार है जो पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। अच्छा, बात करें जब बजट की है, तो बजट को जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री जो है पेश करते हैं। तो भारत की प्रथम महिला जो वित्त मंत्री थी जो है कि जिनका नाम है इंदिरा गांधी, सबसे पहली बार उन्होंने बजट को पेश किया था। और उसके बाद जो है कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया, तो आपका जवाब होगा निर्मला सीतारमण। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, बात करें जब इस बजट की, तो इस बजट का एक नाम दिया गया है अमृतकाल का बजट। अमृतकाल का बजट, अमृतकाल का बजट मतलब आप समझ रहे हैं कि 75वीं वर्षगांठ पर जो है कि
पूरा वर्ष इस अमृतकाल को मना रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा, अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आपका जवाब होगा 2023 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, बात बजट की है तो बजट के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतुलित बजट, एक का नाम है अधिशेष बजट और एक का नाम है घाटे का बजट। तो संतुलित बजट को हम लोग समझ लेते हैं, संतुलित बजट है क्या। तो संतुलित बजट से नाम से ही जैसा है मदद है, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कहने का मतलब है कि जितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है उतना ही अगर उसकी प्राप्ति हो तो यह हो गया संतुलित। मतलब ना ही गेन हो और ना ही लॉस हो, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो वह हो गया संतुलित बजट। एक हुआ घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब ये हुआ कि जितना राजस्व की प्राप्ति हो रही है उसकी तुलना में जो है कि सरकार के खर्चे जब ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं घाटे का बजट। और अधिशेष का बजट मतलब वही चीज़ हुआ जिसमें जो है कि खर्चे कम होते हैं लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो, तो वह होता है अधिशेष का बजट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मस्ट बी रिमेंबर्ड दिस वर्ड कि बजट 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। फर्स्ट वन इज आपका हुआ संतुलित बजट, सेकेंड वन इज घाटे का बजट और तीसरा हुआ आपका जो है कि अधिशेष बजट। आगे बढ़े तो जो है बजट से संबंधित कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं। भारत में पहली बार शून्य बजट का प्रयोग, शून्य बेस बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो आपका जवाब होगा 1987 ईस्वी। जवाब होगा 1987 ईस्वी। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए, कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो है कि बजट को पेश किया। अगर आपको जवाब है तो आप कमेंट में जो है कि लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया। और तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम है राजीव गांधी और तीसरे का नाम है इंदिरा गांधी। इस बात को भी आप याद रखें। अच्छा, बात बजट की है तो बजट से संबंधित और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि बात करें तो गणतंत्र भारत का सबसे पहला जो बजट पेश हुआ था 19 जो है कि 50 में, 1950 में 28 फरवरी को जो है कि जारी हुआ था। उसको जारी करता कौन थे? तो आपका जवाब होगा जो है जॉन मथाई। जॉन मथाई गणतंत्र भारत के पहले जो है कि बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, आगे बात करें तो यह क्वेश्चन भी आगे निकलता है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो है कि व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है, आप लोगों का जो नाम है उनका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको ये देख सुनने में अच्छा लग रहा है और ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज़रूर करें। बजट से संबंधित एक और शब्द निकल के आता है, उसका नाम है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट जो है वास्तविक बजट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अपने समय से पहले जिस बजट को पेश किया जाता है तो उसी को अंतरिम बजट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बता है कि अंतरिम बजट का दूसरा नाम क्या है? तो वोट एंड अकाउंट, वोट एंड अकाउंट का नाम सुने होंगे, तो उसी को हम लोग अंतरिम बजट या मिनी बजट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, अब बात बजट की है इस साल की, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बजट जो है कि इस बार के बजट को 2023-24 नाम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बता सकते हैं कि कोई भी बजट जो होता है वो कितने साल का होता है? तो मैं बताता हूँ, कोई भी बजट जो होता है 3 साल का होता है। जिस साल बजट पेश किया जाता है उसके पिछले साल का जो है कि उसमें क्या क्या हुआ, इस साल जो उसकी क्या योजनाएं हैं और अगले साल उसके लिए क्या मतलब प्रयोजन किया जाएगा। तो ये अब 3 साल को मिश्रित करके ही बजट पेश किया जाता है। अच्छा, बजट पेश करने से पहले, बजट पेश करने से पहले एक दिन सर्वे निकलता है, सर्वे निकाला जाता है। उसको इकोनॉमिक सर्वे के नाम से हम जानते हैं। आर्थिक एक तरह से मूल्यांकन उसका कह सकते हैं, जो एक दिन पहले होता है, ठीक है। और भी थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझ, थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
तो मैंने बताया कि ये जो आम बजट और रेलवे बजट जो अलग हो गया था 2016 तक, 2016 तक जो है कि वह उसी आधार पे चलता रहा, मतलब अलग करके ही रेलवे बजट को पेश किया जाता रहा। लेकिन जो है कि 2017 से इसको पुनः मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो है कि बंटवारे के बाद पुनः जो है रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, तो आपका जवाब होगा 2017 में। और 2017 से ही 1 फरवरी को जो है कि बजट जो है कि फरवरी के प्रथम महीने को पेश किया जाता है। इसके पहले जो बजट था वो महीने के अंतिम तारीख अर्थात 28 फरवरी या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। तो इसको भी याद आप लोग रखिए। तो बात करते हैं, तो अब आते हैं हम लोग सीधा बजट पे। 2023 के बजट में यह पेश किया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी जो है कितना परसेंट रहने वाली है, तो 7% रहने वाली है, लेकिन यह बजट के हिसाब से। लेकिन आर्थिक सर्वे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तो आर्थिक सर्वे के हिसाब से भारत की जीडीपी जो दर जो रहने वाली है वह है 6.5 यानी 6.5% रहने वाली है। इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला है कि जो है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जीडीपी का जो है कि कितना परसेंट किस किस विभाग को मिलने वाला है। तो आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पर जीडीपी का कितना खर्च होने वाला है, तो 2.9% एजुकेशन शिक्षा पे खर्च होने वाला है। उसी तरह से हम बात करें जो है हेल्थ पर, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना परसेंट खर्चा होने वाला है, तो 2.8% जो है जीडीपी का खर्चा होने वाला है। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक और बात निकल के आ रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है घट गई है। इस बार की जनगणना में बोला गया है, पहले साल जो है 20% था, अब इसको घटकर जो है कि 7.2%। याद रखिएगा, बेरोजगारी की जो दर है वह 20% से घटकर 7.2% हो गई है। ऐसा जो है कि अब बोला जा रहा है, ऐसा आया है इस बार का जो है कि बजट में। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो है कि मूल्यांकन के हिसाब से बात करें तो पुनः जो है कि भारत जो है कि 5वें नंबर की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बन के इस बजट के हिसाब से आया है। अच्छा, बात करें तो इस बजट में मतलब बोला गया है कि हम लोग पिछले साल 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स यानी अनाज हम लोग उपलब्ध कराए फ्री में, और इस साल भी जो है कि उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा, गरीबों के लिए जो है अनाज क्या जो प्रोवाइड किया जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए की राशि पुनः जो है कि बजट में पेश किया गया है, ठीक है। बात करें तो अगला है ग्रीन इकोनॉमी। इस बजट में ग्रीन इकोनॉमिक पहल भी लेके आ रही है। जो मैंग्रोव क्षेत्र हो गया, जो वेटलैंड हो गया, उसकी सुरक्षा के लिए जो है कि ग्रीन इकोनॉमिक पहल भी जो है कि जो है इस बजट में लाया गया है। तो ग्रीन इकोनॉमी का संबंध आपसे पूछेगा तो वेटलैंड की सुरक्षा के लिए और मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए जो है कि इस बार जो है कि बजट में लाया गया। इसी का दूसरा नाम अमृत धरोहर भी नाम रखा जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो है कि इस बजट में जो है कि सब्जियों को यानी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए इस बजट में जो है कि 2200 करोड़ रुपए को जो है कि दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और इसके तहत इस योजना को नाम दिया गया है क्लीन प्लांट मिशन बताया गया है। एक और इम्पोर्टेंट हम लोग चीज़ जान लेते हैं कि जो है कि इस बजट को निर्मला सीतारमण ने कितने समय तक पेश किया, तो 87 मिनट तक इस बजट को पेश किया गया। अच्छा, बढ़ते हम लोग आगे। तो अभी जो है कि एक जो है कि श्री अन्न योजना निकल के आ रही है। जो है कि मिलेट जो है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं मोटे अनाज कि जो है कि मोटे अनाज या मिलेट के लिए जो है कि एक योजना निकल के आ रही है, श्री अन्न योजना। और उसके लिए जो है कि भारत में जो है इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि श्री अन्न योजना भी आ रही है। किसके लिए आ रही है, तो मिलेट के लिए आ रही है, और इसके लिए इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा।
इसी बजट में एक चीज़ और जो है कि आया हुआ है कि जो है एनीमिया को मुक्त करने के लिए दावा इस बजट में पेश किया गया है कि 2047 तक हमारा देश जो है एनीमिया मुक्त होगा। यानी सिक सेल एनीमिया, यानी वैसे सेल जो एनीमिया से जो प्रभावित होते हैं उस उन सारी एनीमिया को जो है कि दूर कर दिया जाएगा 2047 तक। अच्छा, भारत सरकार के इस बजट में बोला गया है कि इस बार जो है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना क्यों की जाएगी ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास ना तो सुविधाएं थी ऑनलाइन की और ना ही सुविधाएं थी ऑफलाइन की, तो उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंची। वैसे ही कैंडिडेट के लिए जो है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि वह अपनी शिक्षा को जो है कि सुचारू रूप से जो है कि आगे ले जा सकें। अच्छा, अभी निकल के आ रहा है एकलव्य स्कूल की भी स्थापना की जाएगी और उसके लिए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा जो है कि एकलव्य स्कूल जनजातियों के लिए जो है कि एकलव्य स्कूल और उसके लिए जो है कि बहुत सारे टीचरों की भर्ती भी की जाएगी। अच्छा, इस बजट में जो है कि कितने पिलर्स को मुख्य रूप से कितने स्तंभ पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो आपका जवाब होगा जो है कि 7 स्तंभ पे। क्वेश्चन बनेगा इस बजट को कितने मुख्य स्तंभ पर जो है कि रखा गया है, तो आपका जवाब होगा 7 स्तंभ पर इसको रखा गया है। इसमें से हम नाम आपको बता देते हैं। जैसे हो गया आप लोगों को जो है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो गया, और बात करें तो जो है डिजिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और फाइनेंस सेक्टर जो है कि वित्तीय सेक्टर हो गया, इसको भी देखा गया है। इन्वेस्टमेंट हो गया, जमा पूंजी को भी मतलब रखा गया है। ग्रीन ग्रोथ, कैसे अपने पर्यावरण को या को कैसे सुरक्षित रखेंगे उसको विशेष रूप से। यूथ पावर, यूथ के लिए जो है कि यंग जनरेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए वो है। और पोटेंशियलिटी, इसको भी मतलब इस चीज़ में रखा गया है। अच्छा, इस बजट में जो है कि जो पीएम आवास योजना चल रही है जिसका समय काल जो है कि बढ़ाकर 2024 किया गया है, तो इसमें भी 66% की वृद्धि करके पीएम आवास योजना की राशि को 66% की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन बनेगा इसके लिए कुल 79,000 करोड़ की जो है कि राशि को जो है कि मतलब बजट में रखा गया है। 79,000 करोड़। ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए जो है कि 7500 करोड़ रुपए की भी राशि जो है कि ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए दिया है। रूप से आता है कि रेलवे के लिए कितनी इसमें रकम को दर्शाया गया है, तो आपका जवाब होगा 20.40, यानी 20.40 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवे के विकास के लिए जो है कि इसमें शामिल किया गया। बात करें तो अभी जो है कि 50 नए एयरपोर्ट भी इस बजट के अंतर्गत बनाएंगे। 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आप लोग उड़ान योजना का नाम सुनेंगे, अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई। उड़ान का अगर हम बात फुल फॉर्म करें तो उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म होता है। यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उड़ान पहल। तो उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, व्हेन उड़ान पहल स्टार्टेड, आपको जवाब देना है। राइट इन कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अच्छा, देश के युवाओं के लिए कौशल के विकास के लिए भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी कुछ कदम किए जा रहे हैं। तो कौशल विकास योजना का नाम तो अभी तो बदल गया है, आप लोग बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसका नाम रख दिया है प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया है। तो जो है कि इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा, बात करें कि जो नया बजट आया हुआ है वो उसमें टैक्स की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नए रिजाइम में जो है कि 7 लाख तक जिसका इनकम है, जिसका सैलरी मतलब वार्षिक इनकम जिसका 7 लाख है, उस पर जो है कि 0% का टैक्स लगने वाला है, मतलब 1 भी % का टैक्स। और बात करें कि जीरो से लेके 3 लाख तक जो है कि उसके बाद जो होगी राशि उस पर जो है कि नील जो है कि मतलब नहीं लगने वाला है। 3 से 6 लाख के बीच जिसका होगा उसको 5% का जो है कि इंटरेस्ट टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच में जिसका होगा तो उसके लिए 10% देना होगा, टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख के बीच जिसका जो है कि टर्नओवर होगा वार्षिक का, उसको जो है कि 15% का टैक्स देना होगा।
और 12 से 15 के लाख के बीच में जिसका जो है कि मतलब इनकम होगा उसको जो है कि 20% का टैक्स देना होगा। और 15 से 20 के बीच में जिसका होगा या 15 से ओवर जिसका होगा उसको जो है 15 से उसको जो है कि 30% का टैक्स देना होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया कि इस बजट में हेल्थ को भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो हेल्थ के विकास के लिए, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार ने इस बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। 157 क्वेश्चन को याद रखिएगा, कितने हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए कितने जो है नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आपका जवाब होगा जो है कि 157। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि अभी एनीमिया को मुक्त करने के लिए 2047 का जो रखा गया है, तो कुछ इससे भी कुछ क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए। जैसे कालाजार को मिटाने का जो है प्रण दिया गया 2023 तक। जो है कि बात करें जो कि लेप्रोसी की, कुष्ठ रोग की बात करें तो उसको मिटाने का जो है कि 2027 तक लिया गया है। अच्छा, बजट से संबंधित एक स्टैटिक भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा बजट का कौन सा हिस्सा, यानी कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कि खर्च होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत के जीडीपी का जो है कि वह कौन सा हिस्सा है जो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो उसका नाम है जो है कि इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी का नाम सुने होंगे। 24% इस बार की बजट में जो दर्शाया गया है, 24% जो इनकम होता है उसका जो है कि वह इन्वेस्ट जो है कि ब्याज अदायगी में चला जाता है। और सबसे ज़्यादा प्राप्ति, सबसे ज़्यादा इनकम किससे होता है, तो क्या आप बता सकते हैं, उसका नाम है कर अदायगी। बोरो जो है कि लियाबिलिटी जिसका होता है 34%, मतलब इनकम होता है 34% और खर्च होता है 24% ब्याज अदायगी के क्षेत्र में। इस बार की बजट की बात करें तो इस बार की बजट की कुल जो राशि है, आप क्या बता सकते हैं कि कितना होगा। इस बार की कुल की बजट की जो राशि है 45,03,097 करोड़ रुपए की इस बार का बजट पेश किया गया है। अच्छा, अभी इस बार की बजट में बात करें तो पीएम किसान योजना भी चल रही है, पीएम किसान योजना। तो इसके लिए जो है कि आप लोगों के बीच जो है कि 22 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है कि इन्वेस्ट किया गया है इसके लिए। सॉरी जो है कि 22 लाख नहीं, 2.2 लाख करोड़ जो है कि राशि इसके लिए जो है कि इसमें रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है कि इस बार के बजट में जीडीपी का सबसे अधिक खर्चे के रूप में किस सेक्टर को दिया गया है, तो आपका जवाब होगा जो है कि डिफेंस सेक्टर, यानी रक्षा मंत्रालय को जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि ध्यान रखा गया है इस बार भी हर साल की भांति। ठीक है, अभी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी जो है कि 3% ही केवल मात्र रखा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में जो है 4,32,720 करोड़ रुपए की राशि जो है कि डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, 4,32,720 करोड़ की। वही पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए 234 करोड़ रुपए की राशि जो है कि पेंशन के लिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी बजट में कुछ व्यवस्थाएं की गई है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, कि वह अपने अवस्थाओं को ढालने के लिए जो 15 लाख की राशि उनको रखनी थी उसको सरकार ने उसके सीमा को बढ़ा दिया है, और 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आपका जवाब होगा 30 लाख। जवाब कितना होगा, 30 लाख। उसी प्रकार से हम बात करें, सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स भी लगाई है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है जो है कि मिश्रित रबर, जो प्राकृतिक मिश्रित जो रबर है उस पर सरकार ने जो है 10% के टैक्स को बढ़ाकर जो है 25% कर दिया। प्राकृतिक मिश्रित रबर पर जो है टैक्स 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। और जो है कि सिगरेट पर और जो है कि टैक्स बढ़ाया गया है, जिसका परसेंट जो है कि 16% है। सिगरेट पर जो है इसकी ज़्यादा 16% टैक्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो है कि भारत सरकार जो है कि स्किल को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया जो है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट भी खोलने जा रही है। अभी जो है कि
जो है कि 30 जो है कि अभी मान्यता मतलब मिली है कि 30 जो है इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे स्किल के डेवलपमेंट के। अच्छा, बात है कि इस नए बजट में नई कर व्यवस्था में उचित अधिभार को कितना परसेंट रखा गया है, तो आपका जवाब होगा 37%। 37, और यह 37% जो पिछले पिछले बार का रहा है, इसको घटाकर जो है 25% कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार जो है नेट जीरो पर जो है काफ़ी ध्यान दे रही है कि नेट जीरो जो है कि भारत को कर देना है जो है कि 2070 तक, उसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। तो नेट जीरो को सही रूप से लागू करने के लिए इस बार के बजट में 35,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको जो है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।